जे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसमें हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ हमारे पास 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं A, B, C और D। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें 2019 का क्वेश्चन है, SN1 रिएक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें देखनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन में स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बनता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, मतलब ऐसा जो सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था कि हमारा जो रिएक्टिविटी होगा SN1 रिएक्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा रिएक्टिव SN1 रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर प्लस चार्ज बना दे तो बस हमें क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज बना दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं। ये तो आपका रेजोनेंस है और इधर से प्लस आई इफेक्ट है, तो ये तो स्टेबल है। अब ये भी है, लेकिन ये क्या है, मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन में आपका ये इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा प्लस आर। ठीक है, तो ये अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ए से कम स्टेबल हो जाएगा बी। ठीक है, फिर सी क्या हो गया आपका, सी में अगर आप देखिएगा तो सी में आपका यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट करेगा ये शो। ठीक है, तो यहाँ पर एक और प्लस आई इफेक्ट क्या गया, तो सी ए से ज़्यादा स्टेबल हो गया। और यहाँ पर डी में ये पैरा पोजीशन में है, तो यहाँ पर प्लस आर डोनेट करेगा इसका और डोमिनेट करेगा, तो प्लस आर इफेक्ट है, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा डी है। ठीक है, डी से कम कौन है, तो डी से कम आपका सी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। और उससे कम आपका ए है, क्योंकि ये माइनस आई डी स्टेबलाइज कर रहा है, तो ए है और फिर बी है। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका उल्टा कर देंगे। आप शुरू में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, सबसे कम से सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर हो जाएगा बी, ए, सी और डी। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या दिया है कि विनाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली। विनाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली नहीं होता है। रीज़न क्या है, इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन जो बनता है इंटरमीडिएट में वो स्टेबलाइज होता है लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि आपका जो विनाइल हैलाइड्स होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज होता है कार्बोकैटायन। लेकिन क्लीवेज इज डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसलिए क्लीवेज नहीं हो पाता है, पर स्टेबलाइज होता है कार्बोकैटायन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जो बेसिकली ऑप्शन रहते हैं, बस ऑर्डर थोड़ा दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा। CBSE में हमने देखा था कि अलग ऑप्शन सेम रहते हैं लगभग। ठीक है, तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एक करके देखें तो एसर्शन है विनाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, ये सही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कंजुगेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो C और Cl के बीच बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेता है, जिसके कारण उसका क्लीवेज आसान नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, रीज़न क्या है, रीज़न है कि जो कार्बोकैटायन हमारा बनता है तो वो स्टेबलाइज होता है पाई इलेक्ट्रॉन से, पर ये सही नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको एक बार खुद भी आप डायग्राम बना के समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, ये जो एसर्शन था उसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए कि ये जो हमारा ये कार्बोकैटायन का जो एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एक p एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है उसमें भी एक ऑर्बिटल होगा जो पाई बॉन्ड जिन ऑर्बिटल्स के बीच में बनेगा। ठीक है, दोनों का, जिसके बीच में आपका पाई बॉन्ड बन रहा है ना। लेकिन ये जो कार्बन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, वो पाई बॉन्ड के अलावा प्लस चार्ज भी बना रहा है, मतलब उसमें प्लस चार्ज भी है। तो उसका एक ऑर्बिटल, ये जो प्लेन होगा पाई बॉन्ड का प्लेन, उसके 90 डिग्री पे होगा, मतलब 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका एक जो आपका ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, वो तो आपका पाई बॉन्ड बना रहा है, C डबल बॉन्ड C, लेकिन इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, क्योंकि ये प्लस चार्ज भी बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन उसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो पाई प्लेन के 90 डिग्री पे होगा, तो वहाँ पर ओवरलैप नहीं होगा, तो स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंटरमीडिएट C प्लस या कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द एम्प्टी ऑर्बिटल बीइंग एट 90 डिग्री
कैन नॉट ओवरलैप विथ पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द पाई बॉन्ड, तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता है पाई इलेक्ट्रॉन से, तो रीज़न आपका रॉन्ग हो गया। तो एसर्शन सही है और रीज़न रॉन्ग है, मतलब आपका ए ऑप्शन हो गया। इसको थोड़ा आप देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द E2 एलिमिनेशन ऑफ 3-bromo-2-fluoropentan। तो 3-bromo-2-fluoropentan में E2 एलिमिनेशन से मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2020 के मेंस का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3-bromo-2-fluoropentan। तो यहाँ देखते हैं 3-bromo-2-fluoropentan E2 है, ठीक है। तो यहाँ पर H हमारा रिमूव होगा, ठीक है। तो कौन सा H रिमूव होगा, तो यहाँ पर हमारा वो H रिमूव होगा जो आपका ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। यहाँ का भी H हो सकता है, यहाँ का भी H हो सकता है, लेकिन ये H क्यों रिमूव हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो F है इसके कारण ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये आपका ईजिली रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा, है ना। और आपका जो Br माइनस है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, तो वो आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा और ये एरो नोटेशन, तो यहाँ आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मोर एसिडिक ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। अब इसको थोड़ा देखिएगा ये कहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो F होना चाहिए, तो Br ये तो कैंसिल हो गया। और आप देखिए कि जहाँ F है वहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो देखिए आपका B हो जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में थोड़ा अलग ढंग से लिखा रहता है जो हम लोग निकालते हैं सॉल्व करके, तो इसीलिए हमें ध्यान से ऑप्शन को देखना है कौन सा सही ऑप्शन हमारा रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मेजर प्रोडक्ट पी इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके पास ये रिएक्शन है, पीएच फिनाइल रिंग होता है, यहाँ वैसे दिया है C6H5 यही होता है, और HBr से रिएक्शन है और प्रोडक्ट पी। तो आपको बताना है ये प्रोडक्ट पी जो बन रहा है मेजर प्रोडक्ट, वो चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। यह क्वेश्चन मेंस 2022 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है HBr, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टेबल C+ मतलब कार्बोकेटाइन, परऑक्साइड तो है नहीं, तो मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। तो कहाँ प्लस स्टेबल बनेगा, यही बनेगा, क्योंकि आपका कंजुगेशन में चला जाएगा, डीलोकलाइजेशन विद फिनाइल रिंग, ठीक है। और Br- ऐड होता है सेकेंड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल, तो आपका ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, Br और एक लास्ट में Br है, पीएच के बगल में एक Br और एक लास्ट में, तो आपका C हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ध्यान से ऑप्शन हमें चुनना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।